नमस्ते हमारे प्यारे भाई। भाई आज तो भारत की रेलगाड़ी ने जापान की बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। रेलवे बोर्ड आज सुबह से ही तैस में बैठा और सुबह से लेकर शाम तक 3 एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी। वो बोला कि तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम तो पेपर लेके रहेंगे। बच्चे भी सदमे में आ गए हैं। रेलवे बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, इनकी एग्जाम डेट आ चुकी है और ज्यादा समय नहीं दिया। मैं तो पहले बोल रहा था कि फरवरी मार्च में इनके पेपर करवा लिए जाएंगे। अब ये अंदाजा भी लग गया है कि एनटीपीसी 2025 का और ग्रुप डी 2025 का पेपर कब कब होगा, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आज रेलवे बोर्ड और इनकी तैयारी कैसे कर रही इन सभी एग्जाम की वो भी बताऊंगा। हम अपनी तरफ से एग्जाम के इस लास्ट टाइम में आपको क्या बेस्ट कंटेंट मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं वो भी आप सबको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। शुरू से देखना एंड तक जी। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये 3 नोटिस आए। पहला नोटिस है रेलवे सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम डेट का। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर तो भैया साल भर पहले इसके फॉर्म भरवा लिए थे। 16 फरवरी और 16 फरवरी से 18 फरवरी तक इसका पेपर हो जाएगा। इसके बाद यार टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड दोनों का पेपर ये 5 मार्च से 9 मार्च करवा लिया जाएगा। रेलवे की छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं। सबसे बड़ी परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी की होती है, वो इन सब के बाद होगी, अभी बताते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का पेपर 19 फरवरी और 20 फरवरी को, और एक डेट इन्होंने दी है 3 मार्च को। पता नहीं इतना गैप क्यों रखा है, पर ये डेट टेंटेटिव नहीं समझिए, फाइनल डेट समझिए। इसी दिन आपका पेपर हो जाने हैं ये। तो जो बच्चे इसके फॉर्म भर के सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, वो अब सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ो और इनकी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है मेरे भाई। अब प्यारे दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे इन सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। भाई 3 पेपर अगले 2 महीने में है ना। आपके ये पेपर है एएलपी 2025 का, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड 2025 का, और जूनियर इंजीनियर 2025 का। अगर मैं बात बता दूं तो इनमें पोस्ट कितनी कितनी है, तो एएलपी में लगभग 10,000 नौकरियां हैं, टेक्नीशियंस की लगभग 6200 नौकरियां ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड मिलाकर, और जूनियर इंजीनियर की 2600 के करीब नौकरियां हैं। तो मान के चलिए 10 6 16 यानी कि लगभग 19,000 के आसपास से नौकरियां हैं। ठीक है जी, और काफी है, ये अच्छे लेवल की जॉब है। अब ये पेपर तो मार्च में निपट जाएंगे, स्टार्टिंग में ही फरवरी में, मार्च में स्टार्टिंग में निपट जाएंगे। उसके बाद पैरा मेडिकल का पेपर भी ये मार्च में ही करवा लेंगे, क्योंकि ये इसमें तो पोस्ट ही बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़े बच्चे पेपर देंगे। यानी कि मान के चलिए अप्रैल और मई के महीने में एनटीपीसी के पेपर होने हैं। तो जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी को लेकर हल्के में पड़े हुए हैं ना, अरे एग्जाम डेट आन दो तब जिंदा होंगे, तब कभी हमें पढ़ने की आग होएगी, वो आइए मान के चले। और मैं पहली बता रहा हूं, और मैंने रेलवे के बारे में जो जो बात कही है वो सत्य हुई है। अप्रैल मई में मेरे भाई एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पेपर हो जाएंगे। और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर मेरे दोस्तों ये जून से लेना शुरू कर देंगे। ये मान के चलिए जून जुलाई आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 का पेपर फिर से होगा। अभी तो रेलवे ग्रुप डी 2024 का हो रहा है, ये अंदाजा लगता हो कि ये तो मार्च में इससे पहले निपटा ले रहे हैं, मार्च में ही पैरामेडिकल निपटा लेंगे, फिर उनके पास अप्रैल में ही खाली है, एनटीपीसी करवाएंगे, फिर जो है ये ग्रुप डी कराएंगे। क्योंकि रेलवे के ऊपर बर्डन है कि 2025 के लटके हुए जो एग्जाम है इनको जल्दी से करवा के, ये रेलवे ने जो 2026 का जो कैलेंडर आपके सामने फेंक के मार रखा है ना, इस कैलेंडर को लागू किया जाए कि रेलवे की अगले महीने 2026 में की नोटिफिकेशन आने वाली है एएलपी के पेपर की फरवरी में, फिर मार्च में टेक्नीशियन की आ जाएगी, जुलाई में फिर से जेई की आ जाएगी, अप्रैल में सेक्शनल कंट्रोलर, फिर पैरामेडिकल, और उसके बाद आपका अगस्त में एनटीपीसी 2026 का फिर से नोटिफिकेशन आएगा। ये नोटिफिकेशन का मजा तभी है जब इसके पहले 2025 का पेपर हो जाए, करवा लेंगे। ये एनटीपीसी 2026 का अगस्त में नोटिफिकेशन तभी देंगे जब ये अप्रैल मई में एनटीपीसी का 2025 का पेपर करवा लेंगे दोनों। उसके बाद प्यारे दोस्तों अक्टूबर में फिर से ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आएगी। क्लियर है, ये सीन है। अब सिलेक्शन वे के टीचर्स हम सभी लोग मिलके इन सभी एग्जाम, क्योंकि इन पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते रेलवे में, मेनली सब बच्चे जो सब टीचर जो हैं
वो या तो एनटीपीसी या ग्रुप डी पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम सब बच्चों को लेके चलते हैं। तो हम अपने सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपने सभी प्रिय टीचर से बोल दिया है, रीजनिंग के सभी एग्जाम के, एएलपी के भी, टेक्नीशियन के भी और जूनियर इंजीनियर के भी, जितने भी बेस्ट सवाल आज तक रेलवे ने पूछे हैं, चाहे वो 2018 के पेपर के हो, चाहे 21 के, चाहे 24 के, रीजनिंग के बेस्ट 100 सवाल के कंपाइलेशन वीडियो आने वाली है। और इनमें से आपको डायरेक्ट सवाल दोबारा से अभी जो आप पेपर देने जाओगे इसमें रिपीट में देखने को मिलेंगे। ये हम सभी बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी जीके जीएस के, ये केवल 100 सवाल की बात नहीं कर रहा, 100 एएलपी के, 100 ही टेक्नीशियन के और 100 ही जूनियर इंजीनियर के, यानी कि टोटल 300 एमसीक्यू हो जाएंगे जीके जीएस के सभी बच्चों को देने वाले हैं। इसी तरीके से साइंस भी अच्छा खासा वेटेज रखती है एएलपी में, तो साइंस के, एएलपी के भी, टेक्नीशियन के भी, ग्रेड फर्स्ट थर्ड के भी बेस्ट 100 क्वेश्चन जो भी आज तक रेलवे ने पूछे हैं उन सभी के आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले। और मैथ्स के तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं भाई, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले सभी बच्चों को 5-5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम कराए जाएं, 5-5 टेस्ट। तो वो ये सभी वीडियोस कहां आएंगी, ये सभी वीडियोस आएंगी सिलेक्शन वे इसी यूट्यूब चैनल पर। सब बच्चे सब्सक्राइब कर लो। मैंने कहां करा रखा है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, रेलवे ने आज तक जितने भी पेपर कराए हैं, जब से रेलवे जिंदा हुई है, मैंने सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया। आप यहां के देखिएगा, रेलवे एएलपी सीबीटी 1 अर्थमेटिक के बेस्ट 60 सवाल अलग, एडवांस के बेस्ट 50 सवाल अलग, टोटल 110 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं। आप उसके बाद आओगे रेलवे जूनियर इंजीनियर के बेस्ट 60 सवाल, 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, मैंने पूरे 9 शिफ्टों का निचोड़ करा रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ग्रेड थर्ड अलग अलग सेपरेट वीडियो मेरे दोस्तों मैंने करा रखी है यहाँ पे। उसके बाद एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, उसके भी बेस्ट 40 सवाल मैंने सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है कंटेंट सारा का सारा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स तो था ही, लेकिन अब मैं एक अकेला टीचर नहीं हूं, हमारी एक पूरी टीम है, मेहनती टीम है, क्वालिटी टीचर्स की टीम है। ये सभी कंटेंट इसी चैनल पर फ्री आने वाला है। और हम आपको एग्जाम से पहले, आपको पता है कि मैं रेलवे के मॉक टेस्ट कराता हूं मेरे भाई, प्रैक्टिस कराता हूं, और हमसे बढ़िया प्रैक्टिस कोई कराता नहीं पूरे देश में रेलवे के लिए। जो मैं गणित के मॉक टेस्ट कराता हूं, उनकी क्वालिटी आप मैच करके देखिए, उनके सवाल आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी एग्जाम के लिए, एएलपी के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी और जेई के लिए भी 5 मॉक टेस्ट फ्री हम करवाएंगे यूट्यूब पे, उनका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है बच्चों, और यही नहीं, अभी और सुनिए, आप अगर हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जाएंगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो ये रेलवे की कैटेगरी में आप जाओगे, ये रहे एएलपी के, ये रहे मेरे प्यारे भी जूनियर इंजीनियर के, ये रहे टेक्नीशियन के, हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री कर रखे हैं। अब एग्जाम टाइम में मेरे भाई पढ़ाई तो करोगे करोगे, लेकिन केवल पढ़ाई करके कुछ नहीं होना, कल्याण तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाओगे। भाई साहब एएलपी के जब आप पेपर खोलोगे, ये प्रीवियस ईयर के 42 टेस्ट फ्री हैं। 2024 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 15 की 15 शिफ्ट फ्री डली हुई हैं, फ्री भाई लगाओ। 26 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ था दोपहर की शिफ्ट में डला हुआ है, लगाते क्यों नहीं, कब लगाओगे इनको हैं? 2018 में 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था, डाल रखा एएलपी का फ्री। यही नहीं भाई, आप जो है जूनियर इंजीनियर वाले बच्चों के भी प्रीवियस ईयर के देखिए, 2024 में 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 9 की 9 शिफ्ट हमने यहां पे फ्री डाल रखी हैं। 2019 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो भी फ्री डाल रखी है मेरे भाई। इसके साथ साथ टेक्नीशियन वाले बच्चों के भी यहां पर ये मॉक टेस्ट फ्री है, टेक्नीशियंस वाले बच्चों के भी, ग्रेड फर्स्ट के अलग, ग्रेड थर्ड के अलग। तो जाके लगाइए दोस्त, क्यों नहीं लगाते हो? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, बहुत से बच्चे मलाल कर रहे होंगे कि सर ये पेपर तो हो रहे हैं लगातार, 2026 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाखों वैकेंसी रेलवे की आने वाले को, कि कैलेंडर रेलवे ने निकाल दिया है। रेलवे 2025 के इधर से पेपर कराएगा और उधर से 2026 के नए नोटिफिकेशन, नए एग्जाम, नए वैकेंसी देगा।
ये रेलवे इतिहास रच रहा है, ऐसा रेलवे ने कभी नहीं किया जब से देश आजाद हुआ है कि एक तरफ 2025 के पेपर लगातार करा रहा है, गैप नहीं कर रहा, और उधर से 2026 की नौकरियां दे रहा है। समझ में आया ना बच्चे? तो भैया जिन बच्चे मलाल कर रहे हैं कि पढ़े कैसे, तो देखो बहुत सारा कीमती समय तो आपने वाकई में खराब कर दिया, लेकिन जब जागो तब सवेरा, आप अब भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो मेरे भाई। आप सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जाओ, रेलवे वाले बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से हम रेलवे फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। रेलवे पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम जो आपको क्वालिटी दे रहे हैं उसका कोई मैच नहीं है। कि गणित में पढ़ा रहा हूं, हाँ, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ही आपको बैच मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं गणित पढ़ा रहा हूं, और ऐसा नहीं कि हम एसएससी के बैच को आपको रेलवे के नाम पे दे रहे हैं। हम रेलवे के लिए ओरिएंटेड, रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सिस्टम को देख के कंटेंट बनाते हैं और तब पढ़ाते हैं। दीपक सर भी ऐसा करते हैं, जीत सर भी ऐसा कर रहे हैं, और हरीश सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बैच 999 से भी कम फीस में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। आप हाथ मलते रह जाओगे और आपके साथी नौकरी ले जाएंगे रेलवे में पढ़ पढ़ के। कि रेलवे के अगर मान लो इस साल ही अगर मैं देखूं, कम से कम 10 पेपर रेलवे लेगा, 10 पेपर रेलवे लेगा, कम से भी कम। ठीक है, कहीं ना कहीं तो लगोगे, तो इसलिए पढ़िए, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात कि ये हमने रेलवे के एग्जाम की सिलेक्शन बुक बनाई है मैथ्स की, यानी कि रेलवे ने आज तक जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब एक ई बुक, एक पीडीएफ की फॉर्मेट में कलरफुल सॉल्यूशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ हमने एप्लीकेशन पर फ्री डाल रखी है। ये बैच तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये ई बुक सभी बच्चों के लिए फ्री है। तो कम से कम आप इस ई बुक से प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसी हमने साइंस की भी, भाई साइंस तो रेलवे में कितना वेटेज रखती है, इसकी भी सिलेक्शन ई बुक हमने सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर फ्री कर रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। और हम इस तरीके से बैच में पढ़ाते हैं, आप देखिए कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। ये मैंने पीपीटी बनाई आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जिससे कि हमारा समय बचे। फिर सवाल लेवल वाइज में पढ़ाऊंगा, सवाल के नीचे टैग रहेगा, आपको पता रहेगा कि मैं किस एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं। बिल्कुल स्मार्ट, बेसिक कैलकुलेशन और रियल जो है एग्जाम जो मेथड, दोनों मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ऐसी हरीश सर भी साइंस को जो है पूरा आपको फील करवा के पढ़ाते हैं, ठीक है ना। दीपक सर भी इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं रेलवे वाले बच्चों के साथ, और हम चाहते हैं कि रेलवे में हम सबसे बेहतर करें, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दें। क्योंकि मैं खुद 2 साल से रेलवे वाले बच्चों के साथ यूट्यूब पे बहुत फ्री में मेहनत करी है प्यारे दोस्तों। और जीएस में भी आपको ऐसे ब्रांडेड और रिसर्च वाला कंटेंट मिलेगा दोस्त। हम एक क्लास आपको पढ़ाने के लिए 1.5 घंटे की, उसके बैकएंड में खुद 3-4 घंटे मेहनत करते हैं कम से कम, ठीक है बच्चों। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रेलवे में इन सभी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए जो फाइनल कंटेंट है वो यही वाला है कि रेलवे में सवाल रिपीट होते हैं, और ये सब चैनल पे फ्री आने वाला है। इसके साथ साथ हम एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के भी अपने सभी टीचर से बोल के रीजनिंग के, साइंस के, ठीक है ना प्यारे बच्चों, जी के, जीएस के, प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज यहां पे लाने वाले हैं। तो आप सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। और रेलवे बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सीरियस होकर एग्जाम डेट निकाल रहा है, एग्जाम ले रहा है। बस एक ही विनती है कि पेपर लेते समय कोई गड़बड़ियां ना हो, कोई टेक्निकल खराबी ना आए, ठीक है यार प्यारे बच्चों। और देखो रेलवे में नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा जाते हैं, और बच्चे पेपर देने पहुंचते नहीं है, क्योंकि ना तो पढ़ाई करते, बस केवल फॉर्म भर देते हैं। तो मेरी बच्चों से भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जहां रेलवे में लाखों में 50-50, 60-60 लाख फॉर्म जाते हैं, जिनमें पढ़ने वाले 5 लाख भी बच्चे नहीं, वो फॉर्म ना भरें। कि आप फॉर्म भर दे तो सब कुछ, पढ़ते आप कुछ हो नहीं। रेलवे को व्यवस्था करनी पड़ जाती है 50 लाख बच्चों के हिसाब से, जबकि पेपर देने पहुंचते 10 लाख बच्चे। तो 40 लाख बच्चों की एक्स्ट्रा व्यवस्था खराब करनी पड़ती है, वो पैसा खराब होता है, कंप्यूटर खराब होते हैं लैब्स में, है ना। तो आप इस तरह की चीजों, उसमें भी टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा हो, पढ़ रहा हो, पढ़ने का दम हो, है भाई, हिम्मत हो, भाई फॉर्म भरे, वरना चुपचाप चद्दर चांद के सो, ठीक है ना। रेलवे के ना पैसा खराब करें, ना फॉर्म भर के रेलवे को कंफ्यूज करें, क्योंकि बच्चों की भी गलती है। एनटीपीसी का पेपर हो, 63 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, पेपर देने पहुंच रहे 20 लाख, 40 लाख बच्चे की व्यवस्था तो करनी पड़ी रेलवे को। कितना पैसा खराब हुआ, फिर उसमें टेक्निकल खराबी आती है, फिर बच्चे चिल्लाते हैं।
आप अपनी तरफ से ही मत करो, भीड़ इकट्ठा मत करो, केवल मेहनत करने वाले बच्चे फॉर्म भरे और वही पेपर देने जाएं, वही सिलेक्शन लें। ठीक है बच्चों, हम बैच में भी यही कहते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, सब जो है जुड़ जाइए और मेहनत से पढ़िए रेलवे एग्जाम के लिए। चलिए, धन्यवाद, बाय।